नमस्कार। सोमवार सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी आप कह सकते हैं साल के आखिरी कारोबारी दिन की तरफ जो हम बढ़ते जा रहे हैं, कारोबारी हफ्ते की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें किस तरह के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग है, 8-9 पॉइंट्स नीचे इस समय है। डाउ फ्यूचर्स 47 अंकों की कमजोरी यहां से आ रही है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें बिल्कुल सपाट ट्रेड हो रहा है। जापानीज मार्केट निके 300 अंक नीचे है और स्पेस में फिलहाल जितने मार्केट्स खुल रहे हैं मिला जुला सा ही रुझान नजर आ रहा है। कमोडिटी मार्केट में भी मिला जुला सा ही सेशन रहा। कच्चा तेल आज हम देख रहे हैं थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोने चांदी में भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड है, लेकिन दायरेबंद कारोबार नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, डेटा पॉइंट्स कौन से आइए समझ लेते हैं कुशल से। कुशल, मॉर्निंग, क्या लग रहा है? हम अब साल के आखिरी मंडे को देख रहे हैं, जरा बताइए। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए यहाँ पर हम न्यू ईयर वीक में आ चुके हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो संकेत दिख रहे हैं काफ़ी मिले जुले सेटअप के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहे हैं। बट बीते हफ्ते आप देखिए तो यूएस बाज़ारों में जिस तरह की गिरावट या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का दौर था, वो थोड़ा थमता हुआ दिखा था। एंड लास्ट वीक स्पेसिफिकली डाउ जोन्स करीबन 0.4% बढ़ा था, नास्डैक में भी लगभग 0.8% तक के गेंस थे, S&P 500 में भी 0.7% का उछाल आपको देखने को मिला। हालांकि शुक्रवार के सत्र में यहाँ पर डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों ही इंडाइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली। तो शुक्रवार के सत्र में आप कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड या फिर गिरावट भरा मूड माहौल यहाँ पर यूएस बाजारों में आपको आता हुआ दिख रहा था। प्राइमरली लेड बाई टेक्नोलॉजी शेयर्स, जहाँ पर टेस्ला के शेयर में आपको गिरावट थी। एनवीडिया का शेयर भी करीबन 2.4% तक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था। तो टेक शेयर्स और साथ ही जो कंज्यूमर गुड्स वाले स्पेसेस हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दबाव आता हुआ नजर आया, जिस कारण से ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड थी वो गिरावट की तरफ देखने को मिली थी। यूरोप के बाजारों में हालांकि शुक्रवार के सत्र में अच्छा प्रदर्शन था, क्रॉस इंडाइसेस आपको गेंस देखने को मिले थे, तो वहां पर तेजी का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया। हालांकि कच्चा तेल शुक्रवार को थोड़ा मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ दिखा था, $73 के पार वहां पर जो इंडिकेशंस है वो आते हुए नजर आए थे। लेकिन अगेन काफी रेंज बाउंड ट्रेड जो है हो सकता है कि इस हफ्ते भी आपको रहता हुआ दिखे, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक ग्लोबल बाजारों के लिहाज से यहाँ पर होता हुआ दिखेगा न्यू ईयर के मौके पर। एंड देखना होगा कि मेटल स्पेस में इस हफ्ते किस तरह की रिएक्शन रहती है, क्योंकि पिछला हफ्ता आप देखेंगे तो लेड छोड़कर एलएमई मेटल्स पर जो साप्ताहिक बढ़त दर्ज होती हुई दिखी थी, उससे एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर इस स्पेस में आज इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वीक में चीन और यूएस की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है उस पर हमारी नज़र रहने वाली है, और यूएस में तो ऑफ कोर्स इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा भी जो आते हुए दिखेंगे उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। हालांकि ओवरऑल न्यू ईयर्स के मौके पर छुट्टियों का मूड माहौल रहने वाला है, तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट भी आप हो सकता है कि इस हफ्ते एक्सपेक्ट करके देख चले। बट ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पर अधिकतर हम देखते हैं मार्केट छुट्टी पर चले जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी थिन ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है अक्रॉस द ग्लोब। बट थैंक यू कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।